ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। आप सबको पता है कि कल है भाद्रपद माह की प्रदोष तिथि और साथ ही साथ कल है मंगलवार। तो बहुत ही प्यारा सा दिन है। देखिए, अगर आप सब कुछ करके हार गए हो, उसके बाद भी आपकी जो कामना है, जो इच्छा है, जो विश है, वो पूरी नहीं हो रही है। अब वो कामना धन प्राप्ति को लेकर हो सकती है, रोग मुक्ति को लेकर हो सकती है, कर्ज से जुड़ी समस्या है, या आपका जो व्यापार नौकरी है उसमें वृद्धि नहीं हो रही है। तो जो भी कामना है, जो भी समस्या है, उसके लिए आपको एक सिक्का लेना है, एक लौंग का दाना लेना है और 11 दिन तक ये उपाय कर लेना है। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम आपको 2 उपाय बताएंगे और दोनों उपाय बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जान लेते हैं पहला उपाय। पहला उपाय क्यों करना है? अगर आपकी कोई ऐसी कामना है, विश है, जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है इस प्रकार से एक लौंग। और जो लौंग लो उसमें आपको ये फूल जरूर लेना है, क्योंकि अगर ये फूल नहीं होगा तो ये खंडित लौंग कहलाएगा और ऐसा लौंग आपको फिर नहीं लेना है। तो एक सा फूल वाला लौंग ले लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है 1 रुपये का सिक्का। ठीक है, अगर 1 रुपये का सिक्का है तो वो ले लीजिएगा। 2 रुपये का हो, 5 का हो, 10 का हो, कैसा भी सिक्का हो, मात्र एक सिक्का आपको इस प्रकार से ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है जल का लोटा। तो आपको इस प्रकार से एक जल का लोटा ले लेना है और विशेषकर आपको तांबे का लोटा लेना है, ठीक। और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है दीपक। तो आपको इस प्रकार से एक दीपक ले लेना है, ठीक। दीपक कौन सा लोगे? देखिए, अगर आप मिट्टी का दीपक लेते हो तो भी चलेगा, आटे का दीपक बनाना चाहो तो भी बना लीजिएगा। और इस दीपक में आपको डालना है घी। कौन सा घी? गाय का शुद्ध घी, ठीक। और अगर गाय का शुद्ध घी नहीं मिले तो आप तेल भी डाल सकते हो, ठीक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें जो बत्ती लोगे, ठीक, दीपक में जो बत्ती लोगे वो होनी चाहिए गोल बत्ती, ठीक। इसके बाद क्या करना कि हमने जो आपको एक लौंग बताया था उस लौंग को उठाना है और इस जल के पात्र में डाल देना है, ठीक। इसके बाद जो एक सिक्का बताया था, ठीक, वो 5 रुपये का सिक्का हो, 2 रुपये का सिक्का हो या 10 रुपये का सिक्का हो, उसको भी उठाकर इस जल के पात्र में आपको डाल देना है, ठीक। और ये जो उपाय है इसको आपको अपने घर पर ही करना है, ठीक है। इस उपाय को आपको मंदिर में नहीं करना है, मात्र और मात्र इस उपाय को आपको अपने घर पर ही कर लेना है। अब इस उपाय को करना कैसे ही? देखिए, अगर आपके घर में इस प्रकार से हनुमान जी की कोई फोटो हो, पोस्टर हो, ठीक है, या मूर्ति हो, कुछ भी हो, उसको आपको सबसे पहले रख लेना है, ठीक। रख लेना है मतलब आपको ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पर आप आराम से पूजन पाठ कर लें। और ये पूजन पाठ आपको 11 दिन तक करनी है। कितने दिन तक? 11 दिन तक। तो एक जगह पर हनुमान जी को विराजमान कर दीजिएगा, कोई भी पाटला लीजिएगा, पाटले पर विराजमान कर दीजिएगा और फिर ये आपको उपाय करना है। अब इसके बाद क्या करना है कि जो आपके पास जल का लोटा है, ठीक, ये जल का लोटा है, इसको आपको हनुमान जी के सीधे वाले हाथ पे रखना है। आपका सीधा नहीं, हनुमान जी का सीधा हाथ है, वहाँ पर आपको रख देना है। और इस लोटे में आपने क्या डाला था? इसमें आपने डाला था एक लौंग और एक सिक्का, ठीक। तो इस लोटे को यहाँ पर रख देना है। और यहाँ पर जब आप लोटा रखो तो इसके ऊपर आपको एक प्लेट ढक देना है, ठीक है। इसको आपको खुला नहीं रखना है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको इसके ऊपर से एक प्लेट ढक देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको हनुमान जी के सम्मुख, हनुमान जी के सामने आसन बिछाना है और बैठ जाना है। और जो दीपक है वो उसको भी आपको हनुमान जी के जो राइट हैंड साइड है, सीधे वाले हाथ पर इस तरह से रख देना है और इसको जला देना है। अब इस उपाय को करना कैसे है वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये जो उपाय है इसको आपको 11 दिन तक लगातार करना है। कितने दिन तक? 11 दिन तक लगातार करना है। मान लीजिए अगर आपने ये सोमवार से शुरू किया, ठीक, सोमवार से शुरू किया तो सोमवार से अगले 11 दिन तक इस उपाय को करना है। अगर आपने इस उपाय को मंगलवार से शुरू किया, ठीक, तो मंगलवार से अगले 11 दिन तक आपको इस उपाय को एक नियम के साथ करना है। वो नियम क्या है वो बताएंगे। तो इस उपाय का जो सबसे पहला नियम है कि वो जो तांबे का लोटा है उसको आपको हनुमान जी के सीधे वाले हाथ पे रख देना है। जो एक दीपक है उसको भी आपको सीधे वाले हाथ पर रख देना है। इस उपाय का जो पहला नियम है वो ये कहता है कि जो भी हनुमान जी का पाठ है वो दिन में आपको 3 बार करना है, ठीक। अगर आपने मंगलवार से इस पाठ को चालू किया तो मंगलवार वाले दिन 3 पाठ करना है, फिर बुधवार वाले दिन 3 पाठ करना है, फिर गुरुवार वाले दिन 3 पाठ करना है। और समय फिक्स होगा। अगर आपने 9 बजे ये पाठ किया है तो अगले दिन आपको फिर 9 बजे पाठ करना है। मान लीजिए अगर आपने 9 बजे से पहले दिन शुरुआत करी तो अगले 11 दिन तक आपको 9 बजे ही शुरुआत करनी है, ठीक है। तो करना क्या है, आपको एक दिन में 3 पाठ करने हैं हनुमान जी के। तो करना क्या है कि आपको एक दिन में 3 हनुमान जी के पाठ करने हैं। तो 3 बार हनुमान चालीसा करनी है एक दिन में। अगर तो 11 दिन तक इस पाठ को करना है। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि क्या हमें 11 दिन तक ये जल का बदलना है? नहीं, इस जल को आपको 11 दिन तक नहीं बदलना है। पर हाँ,
11 दिन तक जब आप उपाय करो तो इसमें जो बत्ती है वो बदलनी है और इसमें आपको तेल वगैरह जो भी है वो डाल लेना है। और 11वें दिन क्या करना है, 11 दिन हो गए तो 11वें दिन पूजन पाठ करने के बाद इस लोटे में जो एक सिक्का है, ठीक, उसको आपको उठा लेना है और किसी को भी पंडित वगैरह को वो दान कर देना है। जो एक लौंग है उसको आपको उठाना है और आपको अपने घर में, मंदिर में वगैरह जहाँ पर भी है उस लौंग को रख लेना है, ठीक। इसके बाद ये जो जल है, ठीक, इस जल को क्या करना, इस जल को आपको किसी बोतल में भर लेना। इसके बाद जब भी किसी भी कार्य के लिए आप घर से जाओ, ठीक, तो उस दिन क्या करिएगा कि जो बोतल में आपने जल भरा था उसका ग्रहण करना है और उस कार्य के लिए जाना है। आपका कैसा भी कार्य होगा, कैसी भी कामना होगी वो पूरी होगी। देखिए, ये उपाय हमें करना है कामना पूर्ति के लिए, तो 11 दिन तक इस उपाय को करना है। और नियम क्या है कि अगर आपने 9 बजे से इस उपाय को चालू किया है तो अगले 11 दिन तक आपको 9 बजे से ही ये पाठ करना है। दिन में 3 बार पाठ करना है और पाठ करने के बाद आपकी जो भी कामना है, जो भी इच्छा है या जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है, चाहे वो धन को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, कर्ज को लेकर हो, वो वहाँ पर आपको हनुमान जी से कह देनी है। तो कर देखिएगा, 11 दिन के बाद आपकी जो भी कामना है, जो भी इच्छा है वो परिपूर्ण होने लगेगी। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये उपाय भी आपको कामना पूर्ति के लिए करना है। आपकी जो ऐसी इच्छा है जो परिपूर्ण नहीं हो रही है उसके लिए इसको करना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए वो देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चाहिए चावल का दाना। तो इस प्रकार से आपको एक चावल का दाना लेना है। कितना? मात्र एक चावल का दाना लेना, और वो चावल का दाना कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है इस प्रकार से जल का लोटा। तो आपको तांबे का लोटा ले लेना है, ठीक, और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है, ठीक। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लाल चंदन, ठीक। अगर आपके घर में लाल चंदन है तो लाल चंदन ले लीजिएगा, पीला चंदन है तो वो ले लीजिएगा। और आखिरी में आपको लेना है इस प्रकार से एक काली मिर्ची। क्या लेना है? काली मिर्ची। और जो काली मिर्ची आप लो वो भी कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। और ये जो काली मिर्ची है ये आपको खड़ी लेनी है, इसको आपको पीसना नहीं है, ठीक। इसके बाद क्या करिएगा कि जो चावल का दाना हमने बताया है उसको आपको उस लोटे में डाल देना है। एक काली मिर्ची है वो भी उस लोटे में डाल देना है। और ये जो चंदन का पाउडर है ये भी उस लोटे में डाल देना है। इसके बाद इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। सुबह जाना चाहो तो सुबह चल जाइएगा, शाम को जाना चाहो तो शाम को चल जाना। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर खड़े हो जाना है। इसके बाद क्या करिएगा कि आपके पास जो जल का लोटा है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है। क्या बोला हमने? आपको इस जल के लोटे को शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है। तो डायरेक्ट शिवलिंग पर जल समर्पित न करते हुए आपको क्या करना है, उस जल को लोटे को उठाना है और उसको आपको शिवलिंग पर 5 जगह समर्पित करना है। देखिए, आपको पता होगा कि महादेव जी का पूरा परिवार शिवलिंग पर विराजमान होता है। तो यहाँ पर आपको 5 जगह उस जल के लोटे को समर्पित करना है। पहला आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर। तो शिवलिंग का जो सीधा वाला भाग है यही गणेश जी का स्थान है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जल समर्पित करिएगा। इसके बाद आपको कार्तिकेय भगवान के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जल समर्पित करना है। फिर जो मोटी सी लाइन है दोनों जलाधारी के बीच में, ये माता अशोक सुंदरी वाली जगह है, यहाँ पर जल समर्पित करिएगा। फिर जो कटी भाग है यहाँ पर आपको थोड़ा जल समर्पित करना है। और इसके बाद जितना भी जल बचा हो उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको एक काली मिर्ची और एक चावल के दाने का ये जो जल है ये शिवलिंग पर 5 जगह तो अपनी कामना और अपनी समस्या का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। समर्पित कर दिया, इसके बाद क्या करिएगा, यहाँ पर आपको बैठ जाना है और बैठकर आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है या ऐसा कोई कार्य है जो आप चाहते हो कि भगवान शंकर की दया से वो पूर्ण हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी जॉब के लिए जाते हैं तो हमारी जॉब नहीं लगती, हम बिज़नेस शुरू करते हैं तो बिज़नेस पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं होता, मतलब उसमें आपको कामयाबी नहीं मिलती। तो ऐसी कौन सी भी समस्या आ रही हो उसके लिए आपको ये उपाय कर लेना है। साथ ही साथ आपके मन में धन को लेकर, दौलत को लेकर कामना है तो वो भी आपको वहाँ भगवान को कह देना है। तो कर देखिएगा, किसी भी विशेष दिन इस उपाय को कर लीजिएगा, आपकी जो भी कामना है, जो भी इच्छा है या जो भी समस्या है वो खत्म होने लगेगी।